हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज पार्ट 5 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हम किसे कहते हैं। It refers to that public enterprises which are fully owned and controlled by government, central, state और local। सबसे पहली बात कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है ये पूरी तरह से एक पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। पब्लिक एंटरप्राइजेज है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं होता है। ये पूरे तरीके से इस पे जो ओनरशिप होती है, इसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। द सेक्रेटरी इज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, जो अपॉइंट किया जाता है, वही जो है इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। और उस डिपार्टमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बजट जो है वो हर साल बनाया जाता है और बजट बनाने के बाद उसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। जितनी भी इस अंडरटेकिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, उस एक्टिविटीज़ का भी एक रिपोर्ट बनाया जाता है। और ये रिपोर्ट कहाँ भेजा जाता है, ये पार्लियामेंट जाती है चेक होने के लिए। तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है वो उसको चेक करते हैं और वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो डिपार्टमेंट का, वो उस मिनिस्ट्री के अंडर जाता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हम उन पब्लिक एंटरप्राइजेस को कहते हैं जिनका ओनरशिप और जिनका कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। सेक्रेटरी जो है वो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। पोस्ट ऑफिस को हम सभी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो काम है वो एक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये किसके अंडर में काम करता है, ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरह से क्या हुआ, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो गया। और जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम कर रहा है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सेम इसी वे में द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज, हम रेलवे में जो सफ़र करते हैं, जो ट्रेन होती है, वो हमारी किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, वो आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर। ऑल इंडिया रेडियो, जो रेडियो हम सुनते हैं, एफएम जो हम सुनते हैं, वो आता है किसके अंडर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इस तरह से ये जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं। दूरदर्शन है, जो दूरदर्शन टीवी पे चलता है, वो किसके अंडर काम करता है, उसकी मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और वो मिनिस्ट्री ही उसके सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसके कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की एंटिटी जो है वो अलग नहीं होती है, क्योंकि ये अपने नाम पे कोई भी एसेट परचेज नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हैं, ना ही ये कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, ना ही ये कोई कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बार बार बताया कि ये किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो इनको क्या है, वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ये इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इस्टेब्लिश कैसे किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का ही ये सेक्टर है, तो इस्टेब्लिशमेंट भी इनकी गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इनके नाम के आगे एक डिपार्टमेंट लगा होता है, ये एक डिपार्टमेंट नाम के अंडर काम करते हैं। और हर डिपार्टमेंट जो है वो किसी न किसी एक स्पेशल मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो इंडियन रेलवेज हम जानते हैं, रेलवे जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट जो काम करता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। तो इसी तरह से इनको फॉर्म जो किया जाता है वो एक डिपार्टमेंट के रूप में किया जाता है। और हर डिपार्टमेंट जो है किसी न किसी एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा होता है, एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। नेक्स्ट इज ऑनरशिप।
अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होती है, इसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है और बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के ये कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो इस तरह से इसकी पूरी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है। फाइनेंस भी इनका पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। जब ये पूरी की पूरी सारा डिपार्टमेंट, हर चीज़ इसका गवर्नमेंट देख रेख कर रही है, तो ऑब्वियस है कि फाइनेंस की भी जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट ही करेगी। इनको पब्लिक से उधार लेने का कोई राइट नहीं होता, ये पब्लिक से बोरो नहीं कर सकते हैं। अगर इनको अपने डेली रूटीन के एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए, इनको खर्चा चाहिए, तो ये आपके सरकारी खजाने में से निकालते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में से ये मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ये करने की उनको परमिशन होती है और जो भी इस डिपार्टमेंट की इनकम होती है, जो ये कमाते हैं, वो भी सीधा उसी सरकारी खजाने में जाके जमा होती है, उसी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाके जमा होती है। अब लास्ट है मैनेजमेंट। तो जब फाइनेंस, ऑनरशिप, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, जब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इनको लुक आफ्टर भी कौन करेगा? इनको लुक आफ्टर भी गवर्नमेंट ही करेगी। बस फ़र्क इतना है, जैसा मैंने बताया था कि ये एक डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं, बट वो डिपार्टमेंट जिसके अंडर काम करता है वो कौन होता है? वो एक मिनिस्ट्री होती है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री। तो इसीलिए वो मिनिस्ट्री ही उसके सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है वही इनका सबसे मेन ऑफिसर होता है, उसी को इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इनका मैनेजमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी कि जो मिनिस्ट्री बनाई गई है उसके हाथ में होता है। अब है हमारा टॉपिक मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फ़ायदे क्या क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है ईजी फॉर्मेशन। ईजी फॉर्मेशन इसका क्यों होता है? क्योंकि इसको फॉर्म करने के लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पास करने के बाद जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप बन जाता है। तो इसीलिए इसको फॉर्म करने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी जिसके लिए पूरी नहीं करनी होती है। सरकार की कंपनी होती है, तो सरकार जैसे ही ऑर्डर पास करती है वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का गठन हो जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट इज गुड कंट्रोल। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया होता है। तो वहाँ पर जो ऑफिसर काम करते हैं वो अच्छे एजुकेटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, इफ़िशियंट होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जब ऑफिसर अच्छे एजुकेटेड और ट्रेंड इफ़िशियंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर एक्टिविटी सही से होगी, वहाँ पर वर्क अच्छे से होगा, काम अच्छे से होगा और कंट्रोल भी जो है वो डिपार्टमेंट का बहुत अच्छे से बना रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रोल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का वो बहुत अच्छे से रहता है। ईजी फाइनेंस की जो अरेंजमेंट है, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो फाइनेंस की भी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही होती है। गवर्नमेंट कैसे अरेंज करेगी, कहाँ से अरेंज करेगी, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। तो इनके फाइनेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो जैसे अभी मैंने इसके फीचर्स में बताया था कि जितना भी इनको खर्चा होता है, जो भी इनको डेली रूटीन के एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए होता है, वो ये गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकाल सकते हैं, सरकारी खजाने से निकाल सकते हैं। तो इनकी व्यवस्था कहाँ से होती है पैसे की? सारे की सारा अरेंजमेंट जो है वो फाइनेंस का गवर्नमेंट करती है। अब है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट काम करते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। तो इनके जितनी भी इनकम होती है, इनकी जो भी कमाई होती है, ये सारा सरकार के खाते में जाता है, ये सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो गवर्नमेंट की ही इनकम इंक्रीज होगी। जब ये सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा तो इनकम भी गवर्नमेंट की ही होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होती है, पहले से जो अमाउंट उनके अकाउंट में रहता है, जो उनके रहता है, उसमें जो भी इन्होंने और एक्स्ट्रा इनकम किया ये भी सारा वहीं जाकर सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। तो इस तरह से जितनी भी इनकी इनकम है यहाँ पर बहुत इंक्रीज होती है। लास्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो भी फंड्स जमा होता है, जो भी पैसा जमा होता है, उसका यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होगी, जो भी वर्क होगा, कुछ भी होगा, वो सरकार के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इससे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी पहले गवर्नमेंट के अप्रूवल से होती है। तो जो वहाँ पर ऑफिशियल्स काम करते हैं, जो ऑफिसर्स काम करते हैं, उनका पूरा कंट्रोल रहता है सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो मिसयूज कर लेना और उनकी नज़र से बचा के कोई काम कर लेना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फंड्स जो हैं वो प्रॉपर वे में यूज होते हैं, फंड्स का यहाँ पर जो है मिसयूज नहीं हो पाता है।
तो ये सारे पॉइंट्स हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के मेरिट्स के थे। अब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिमिटेशंस देखते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन में डिले हो जाता है। डिले इन डिसीजन क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी जो होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। सारा मैनेजमेंट, कंट्रोल, ऑनरशिप सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कोई भी क्विक डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट जल्दी से लेती नहीं है। ज़रूरत पड़ने की घड़ी में भी जो है जल्दी से डिसीजन नहीं लेती है। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने पड़ते हैं, जिस कारण से कभी कभी क्या होता है, ये डिसीजन टाइम पे ना ले पाने की वजह से बहुत सारे प्रॉफिट के मौके जो होते हैं इनके कमाने के, वो भी इनके हाथ से स्लिप हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉफिट अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ से स्लिप हो जाती है। इसलिए डिले इन डिसीजन जो है उसका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ये इसकी एक लिमिटेशंस होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हो गया लचीलापन। यहाँ पर लचीलेपन की कमी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो रूल्स यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए जब भी कभी ज़रूरत की घड़ी आ जाती है, तुरंत ही हमें कोई डिसीजन लेने का समय आ जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ना हो पाने के कारण ये गवर्नमेंट कंपनी जो है तुरंत से डिसीजन नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना। मोर पॉलिटिकल इंटरफेयर। यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेयर ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी भी ये अंडरटेकिंग्स हैं वो किसी न किसी मिनिस्टर के अंडर काम करती है। जब हर डिपार्टमेंट की एक मिनिस्ट्री बनी होती है, तो उस मिनिस्ट्री का तो हर मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होगा, तो वो डिपार्टमेंट उस मिनिस्टर के अंडर काम करता है। और मिनिस्टर तो आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो क्या करेगा, कोई भी मिनिस्टर होगा वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी पार्टी के फ़ायदे को देखने लगता है, बजाय इसके कि वो देश के फ़ायदे पे ध्यान दे। तो भ्रष्टाचार भी ऐसे ही फैलता है। तो इसीलिए जो मिनिस्टर देश के फ़ायदे को छोड़ के अपनी पार्टी के फ़ायदे को देखने लग जाता है, तो इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के काम में उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है। इसीलिए कहते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेयर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को हम हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है, सरकारी विभाग में, गवर्नमेंट कंपनी में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होना, यानी कागजी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। कोई भी काम वो लोग जो हैं वो टाइम पे पूरा नहीं करते हैं। आलसी बहुत बड़े होते हैं सरकारी डिपार्टमेंट वाले, सरकारी विभाग वाले। रूल्स एंड रेगुलेशन इनके इतने स्ट्रिक्ट बन जाते हैं कि उसको ज़रूरत पड़ने पर चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जो इनकी जो लिमिटेशंस, ये सब जो इनकी कमियाँ हैं, इन कमियों से ही जन्म होता है रेड टेपिज्म का, यानी लाल फीताशाही का। इसी को लाल फीताशाही कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई जो होती है, बहुत ज़्यादा कागजी काम होना, लॉन्ग प्रोसेस होना, समय पर काम ना पूरा करने की आदत होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होना। तो इस वजह से क्या होता है, नतीजा ये निकल के आता है कि कोई भी काम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है और टाइम पे पूरा हो नहीं पाता है। तो इसीलिए रेड टेपिज्म में भी जो है वो एक लिमिटेशंस है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। लास्ट इज इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स में यहाँ पर कैसे बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि अगर कभी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है अगर वो लॉस में जाता है, यहाँ पर अगर किसी डिपार्टमेंट को लॉस उठाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर गवर्नमेंट जो है अपने लॉस को रिकवर करने के लिए टैक्स का बर्डन डालती है। और टैक्स का बर्डन डालती वो किसके ऊपर है, आम जनता के ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर डालती है अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। हम जो टैक्स देते हैं, हम जो टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं, वही तो हमारे गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जब भी किसी डिपार्टमेंट को अगर कोई लॉस हुआ, तो वो सारे लॉस का बर्डन जो है वो आना आम जनता के ऊपर ही है, टैक्स के रूप में। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक नुकसान है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, कि यहाँ पर टैक्स का बर्डन बढ़ जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिमिटेशंस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आने वाले टॉपिक के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज का पार्ट 6 जॉइंट सेक्टर।